हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपको एक बार समझ में आ जाए कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ, तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये नहीं कि भैया तुम्हें 500 क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है। लिमिटेड करो लेकिन समझ के करो, रट्टा नहीं मारना है। मतलब फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो समझने की कोशिश करना है कि सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कौन कौन सी सरफेस लेने। अगर आपको ये चीज पकड़ में आ गई तो भाई बहुत कम क्वेश्चंस में भी आप इस चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूले रिवाइज करते हो, फिर हम करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है क्यूबाइड के बारे में समझना है, ठीक है। और ये चैप्टर 9th में भी रहता है, तो फॉर्मूले आप पहले ही पढ़ते हो। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। क्यूबाइड आपको इस तरीके से दिखता है, जिसमें आपके पास लेंथ L, B और ये H होता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। आप ऐसे समझ सकते हो, ये जैसे बॉक्स है, ठीक है। जैसे जैसे मैं इस रूम में खड़ा हूं तो ये क्यूबाइड शेप में ही है। आप भी जिस रूम में बैठे होगे वो या तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर मतलब क्यूब शेप में होगा, या क्यूबाइड शेप में होगा। अब यहाँ पे जो क्यूबाइड है तो 6 फेसेस होती है ना, बॉक्स की तरह मान लो आप, ठीक है। जैसे एक बॉक्स है तो उसमें 6 फेसेस होती हैं टोटल। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज करो नीचे का एरिया LB है। सपोज करो ये नीचे वाला जो बेस है L है और B है, तो LB हो गया। ऊपर भी क्या होगा, LB। ऐसी जो इस साइड होगा उतनी इस साइड होगा, ठीक है। और जितना इस साइड होगा उतनी सामने वाली साइड पे होगा। इस वजह से ये 2 टाइम्स आता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है 4 वॉल्स का एरिया। जैसे ये 4 दीवार है ना आपके आसपास, उसका एरिया है, ठीक है। 2HL प्लस B। और वॉल्यूम होता है LBH। और अगर कभी लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूं कि इस चैप्टर में कम क्वेश्चंस से भी काम चल जाता है, क्योंकि अगर आपको मीनिंग क्लियर हो जाए। देखना, समझना। अगर मान लो मैं कोई एक ऐसा बॉक्स आपको दे दूं जिसमें ऊपर से वो खुला हो, ठीक है। मतलब जैसे बॉक्स ऐसा है, क्यूबाइड शेप में ही है, लेकिन ये जो बॉक्स है हमारा ऊपर से जो है ओपन है। जैसे होता है ना, कोई सामान आता है तो ऊपर से क्या होता है, खुला होता है, ठीक है। तो कौन सा सरफेस एरिया लगेगा? तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। अब देखो, इनमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, आपकी समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ ऐसे है कि जैसे अगर कोई बॉक्स है जो ऊपर से खुला है, इसका मतलब उसके 4 फेसेस तो है ना, ये 4 दीवार जो है वो तो होंगी उसमें। तो 4 दीवार का मतलब 4 वॉल्स का एरिया ये, यानी कि 2HL प्लस B। अब अगर बॉक्स ऊपर से खुला है तो नीचे तो है ना, तो नीचे बेस है LB, तो हमें प्लस का LB करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला नया हो गया। पेपर में कुछ भी दे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सरफेस एरिया में मिनिमम, कि भाई सरफेस कौन कौन से हैं। जो जो सरफेस है उनको आपको लेना है। तो आप देख रहे हो, तो हम बुक में जब ये फॉर्मूले देखते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं देखते हैं, क्योंकि ये समझ से आएगा। आपको समझ डेवलप करनी कि अच्छा हाँ, कि भाई अगर कोई बॉक्स है, इमेजिन करो जैसे आप अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, कि बॉक्स आता है, मान लो वो ऊपर से खोला, आपने खोल दिया ऊपर से, तो क्या होगा, साइड वाला फेस बचेगा, यानी कि ये वाला पार्ट। और नीचे क्या होगा, नीचे हमारा बेस होगा, यानी ये LB होगा। तो ये अगर आप समझ गए कि भाई किसका मीनिंग क्या है, यानी कि लेटरल का मतलब क्या है, ये 4 फेसेस जो आप देख रहे हो। टोटल का मतलब है ऊपर भी है नीचे भी है। अगर ऊपर का पार्ट खुला है तो हमें ये लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे तो चीजें आपसे होने लगेंगी। सेम कॉन्सेप्ट क्यूबाइड क्यूब का है। जो क्यूबाइड में है वैसे ही क्यूब में होता है, बस इसमें क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होता है। इसलिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 दीवार का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया। तो भाई स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का एरिया होता है A स्क्वायर, तो 4 है तो 4A स्क्वायर। टोटल में ऊपर और नीचे आ जाएगा तो 6A स्क्वायर। अब देखो यहां पे भी वही चीज है कि अगर मान लो ऊपर से खुला है बॉक्स और क्यूब शेप में है, तो आप कैसे दिमाग लगाओगे, अच्छा 4 दीवार है यानी 4 वॉल्स हैं, 4A स्क्वायर, प्लस नीचे बेस तो है, बेस भी एक स्क्वायर फॉर्म में है, तो A स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, क्या वो 5A स्क्वायर आ जाएगा? क्या बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको समझ डेवलप करनी है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आपने ये समझ लिया ना तो आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया 5A स्क्वायर इस केस में, अगर बॉक्स हमारा ऊपर से ओपन है तो। वॉल्यूम इसका A क्यूब होता है, अगर लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाए तो √3A होता है।
ठीक है, तो कभी कभी डायगोनल पे कोई छोटा क्वेश्चन बना दे तो आपको याद रखना है। इसके बाद आता है सिलेंडर। अब सिलेंडर में आपको जो ध्यान रखना है, सिलेंडर समझ लो जैसे ये मेरा मार्कर ही जो है मान लेते हैं सिलेंडर शेप में, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है, ये साइड वाला, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। और वो क्या होता है? 2πRh होता है। अब अगर मैं एक सॉलिड सिलेंडर ले लूं जिसमें नीचे का भी पार्ट है और ऊपर का भी पार्ट है, यानी कर्व सरफेस एरिया 2πRh, इसमें नीचे और ऊपर ये क्या है? ये कहीं ना कहीं सर्किल है, तो इधर भी सर्किल और इधर भी सर्किल, तो सर्किल का एरिया होता है πr²। दो सर्किल है तो 2πr² होगा, तो 2πr कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? h+r। तो बुक में आप फॉर्मूला ऐसा देखते हो 2πr h+r, यही तो आ रहा है। अब आप कहोगे सर हमें तो रट्टा मार रखा है ये फॉर्मूला, आप क्यों इस तरीके से बता रहे हो? इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? अब मान लो अगर मैं आपको एक गिलास दूं तो गिलास में तुम्हें पता है ये गिलास कैसा होता है, नीचे बेस होगा, यानी ये होगा नीचे वाला पार्ट, ऊपर तो ओपन होगा ना, गिलास कभी ऊपर से बंद थोड़ी ना होता है, पानी भी तो पीना है। तो अब आपको खुद दिमाग लगाना है, क्या? अच्छा, गिलास में ये वाला पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए ये वाला पार्ट कौन सा है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है? 2πRh। अच्छा, नीचे क्या है? सर्किल है, सर्किल मतलब πr²। तो ये लगेगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा। अब क्या ये बुक में आपको फॉर्मूला मिलेगा? नहीं मिलेगा, बुक में तो बस कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया में कितना है। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है, बाकी आपको खुद समझना होगा कि शेप कैसी है, ठीक है, और उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा कौन कौन सा सरफेस हमें लेना है। अब ये फॉर्मूला आपके लिए नया हो गया। अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो आप वीडियो के फीडबैक जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, ठीक है। बस इसमें वॉल्यूम होता है πr²h, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा होलो सिलेंडर भी आ सकता है। होलो मतलब जैसे अब ये मार्कर है, अंदर से मैं एक होल बना दूं ऐसे, मतलब आपको दो सिलेंडर नजर आएंगे, मतलब एक बाहर वाला पार्ट और एक अंदर पार्ट, ये खाली जगह है। अगर मैं होल बना दूं ऐसे तो एक सिलेंडर अंदर नजर आएगा। तो इसमें अगर आपके पास कोई आपसे पूछ ले कि बाहर वाली जो रेडियस है r है और जो छोटा सिलेंडर दिख रहा है उसकी रेडियस स्मॉल r है, तो एक तो पूछ सकता है एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी जो सीखा है ना, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। अब इतना याद रख लेना, अगर एक्सटर्नल पूछ रहा है तो एक्सटर्नल वाली की रेडियस कितनी है? कैपिटल R, तो कैपिटल R यूज कर लेना। इंटरनल है तो इनर रेडियस कितनी है? स्मॉल r, तो इनर यूज कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे, क्या पूछे? टोटल सरफेस एरिया, तो आपको क्या करना है? एक्सटर्नल और इंटरनल तो आपको ऐड करना ही करना है, लेकिन ये और एक एरिया आ रहा है, कहां पे? इधर वाला। अब इधर वाला एरिया कैसे होगा? ये कहीं ना कहीं देखो, ऊपर वाला पार्ट क्या है, इस तरीके से सर्किल बन रहे होंगे, तो इसमें जो अंदर वाला सर्किल है उसकी रेडियस r है और बाहर वाले की कैपिटल R है, और हमें ये एरिया निकालना है। तो आप बताओ ये एरिया कितना होगा? बड़े वाले सर्किल में से छोटा सर्किल माइनस कर दो, यानी πr² माइनस का πr²। अब जो चीज ऊपर है वही नीचे है, तो डबल कर दो इसका। तो आप देख पा रहे हो यहां पे अगर मैं 2 और पाई कॉमन ले लूं तो क्या r² माइनस r² आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला देखो, एक्सटर्नल ये लिखा हुआ है 2πRh, इंटरनल ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है, और जो मैंने अभी कैलकुलेशन ये वाली की है वो ये हो गई, तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। क्या आप समझ गए? ठीक है, बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे। अब देखो वॉल्यूम इसका कहां कहां है? वॉल्यूम मेनली हमारा इधर वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट, ये तो खाली है ना, तो बड़े वाले सिलेंडर से अंदर वाला सिलेंडर माइनस कर दो। अब ये बड़ा और छोटे का क्या मतलब है भाई? सिलेंडर का वॉल्यूम हमने पीछे यही सीखा है πr²h, तो बस मैं जब बड़े सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो कैपिटल रेडियस कैपिटल R, और अंदर की बात करूं तो स्मॉल r, तो बस इन दोनों को माइनस कर दो। ये तो कॉमन ले लिया गया। अब जैसे मैं कहूं ये तुम्हारा πr²h माइनस πr²h है, तो आप देख पा रहे हो कॉमन क्या है? पाई है, तो r² बच्चा,
यहां से माइनस आर स्क्वायर बचा, और एच भी कॉमन है तो एच अलग लिख दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई कैसे कैसे सरफेस एरिया लिया जाता है। तो ये होलो सिलेंडर का हो गया, ठीक है। होलो सिलेंडर पे चांसेस लेकिन कम है क्वेश्चंस के, ठीक है। अब आते हैं कोन में। अब कोन में भी सेम चीज समझनी है। कोन मतलब जैसे आप बर्थडे कैप लगाते हो ना, ऐसे जोकर को आपने देखा होगा, वही है कोन। तो कोन में एक तो होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हम इसको बोलते हैं, जो कि स्मॉल एल से रिप्रेजेंट होती है, ये होती है स्लैंट हाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये हमारा हाइट और एल्टीट्यूड बोलते हैं। और रेडियस अगर हमने आर ले ली, तो आपको यहां पे भी याद रखना है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है कोन में पाई आर एल, और वो कौन सा पार्ट है, अगर आप बर्थडे कैप लगाते हो तो इधर वाला पार्ट, सिर्फ इधर वाला, यानी इस वाले पार्ट को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। फॉर्मूला रट्टा मारना है नो डाउट, उससे ज्यादा ये समझना है कि कर्व सरफेस एरिया कौन सा फेस है, कौन सी सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। अच्छा, एल कभी निकालना पड़ जाए तो पाइथागोरस यूज होता है। जैसे इस तरीके से आप देखो, ये आपका आर हो गया, ठीक है, ये आपका एच हो गया, और यहां पे एल है, और यहां 90 है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस से। तो ये याद रखें कि कभी एल निकालना पड़े, ठीक है। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, देखो टोटल में क्या होता है, ये कर्व वाला पार्ट भी आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो भाई पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला याद रखो। अब किसी क्वेश्चन में तुम देखोगे कि लिखा होगा टोटल और तुम टोटल का फॉर्मूला लगा के आ जाओगे। ऐसा नहीं करना है, आपको सरफेस देखने कौन से हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं समझाता हूं, अगर मैं जो आपकी बर्थडे कैप की बात करूं, तो बर्थडे कैप में अगर मैंने नहीं बोला है कि टोटल है कि कर्व है, मैंने इतना लिख दिया सरफेस एरिया, तो तुम खुद दिमाग लगाओ कि यार अच्छा कैप में क्या होता है, इधर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट नहीं होता है। तो जाहिर सी बात कौन सा सरफेस लगेगा, कर्व सरफेस एरिया। समझ रहे हो क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो ये खुद से भी हमें दिमाग लगाना है। तो यह फॉर्मूले नोट कर लो इसके। इसके बाद आता है हमारा स्फीयर, ठीक है। स्फीयर मतलब यही अर्थ हमारे, जैसे ये हो गया आर की रेडियस, यार सर्किल जैसा जरूर लग रहा है लेकिन स्फीयर है। जैसे बॉल होती ना, क्रिकेट बॉल कह सकते हो, फुटबॉल होती है, ये स्फीयर से है, उसकी बात हो रही है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ही बोलते हैं, और दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहीं पे बात करें हेमीस्फीयर की, तो हेमीस्फीयर का मतलब आधा हो गया, तो ये वाला पार्ट हो गया। तो हेमीस्फीयर में इस वाले पार्ट को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो स्फीयर में अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर था, तो यहां पे वो आधा हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है तो ये वाला भी पार्ट आ जाता है, इसलिए ये 3 पाई आर स्क्वायर बनता है, और वॉल्यूम भी जस्ट हाफ है। देखो यहां 4/3 पाई आर क्यूब है, यहां 2/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। क्लियर है। अब अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोले कि एक हेमीस्फीयर पे कोन रखा हुआ है, सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ। कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, कोन का टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे। टोटली रॉन्ग है। यही मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आपको सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वॉल्यूम में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है। वॉल्यूम तो डायरेक्ट होता है, जो फॉर्मूला वो पुट करो, क्योंकि सरफेस एरिया में कर्व भी होता है और टोटल भी होता है। ये कंफ्यूजन वाली बात है। तो पता चले इसमें बोले कि चलो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो बच्चे गलती क्या करेंगे, हेमीस्फीयर और कोन का टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे, जो कि रॉन्ग है। आपको ऐसे नहीं सोचना है। अब आप बन जाओ पेंटर। पेंटर बनना चाहोगे, कहोगे नहीं सर हम तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अच्छा अच्छा, अरे अच्छा पेंटर बनोगे, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो अभी समझने के लिए समझ रहे थे, अब पेंट करना है। मैंने तुम्हें ये बॉडी दे दी, पेंट करो। चलो अच्छा, अब तुम पेंट करने गए, टोए 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 टोए, अरे सर ये तो कर्व सरफेस एरिया है। हाँ, अब आया समझ में मैं क्यों चिल्ला रहा था इतनी देर से कि ये वाला पार्ट क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ कोन लगेगा प्लस, अच्छा ये वाला पार्ट कौन सा है, ये भी तो CSA है, किसका, हेमीस्फीयर का। इसका मतलब है दोनों के CSA लगेंगे।
ये आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। अब कुछ लोग कहीं चिल्लाएंगे सर हम तो यहां भी पेंट कर सकते हैं। इस बॉडी को तोड़ दोगे क्या? ये एक समझ लो मैंने एक तुम्हें बॉडी ऐसी दे दी इस तरीके की शेप की, अब तुम तोड़ोगे क्या इसको? ऐसे हट 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 और तोड़ के अंदर पेंट करने जाओगे क्या? भाई तुम्हारा कमरा जो है, कमरे में जब पेंट होता कोई दीवार ऐसी होती है कहीं ऐसी होती है, तो क्या दीवार के अंदर घुस जाओगे क्या? भाई ये बॉडी दी है मैंने तुम्हें, अंदर दिख जरूर रहा है, पेंट थोड़ी ना कर लोगे आप। तो पेंट जो है ऊपर वाले पार्ट में कर पाओगे ना, समझ रहे हो? अंदर थोड़ी ना घुसोगे, तोड़ थोड़ी ना दोगे। पता चले तुम्हें कोई पेंटर है बोले चलो पेंट कर दो, तुमने दीवार उड़ा दी एक दो, ठीक है चलो ये दीवार उड़ा देते हैं, अंदर भी तो पेंट, अंदर किसी को पेंट नहीं करवाना, ऊपर ऊपर पेंट करना है, ठीक है। तो भाई समझ में आया CSA क्या है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। तो ये सारा लॉजिक है। अब जल्दी फटाफट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं चीजों को, ठीक है। पहले देखो क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूब है, ये हमारा क्यूब है, ये हमने क्यूब लिया और क्यूब में क्या हुआ, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लेना है। अच्छा, क्यूब की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है और सच दैट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि जो हेमिस्फेरिकल हम डिप्रेशन बना रहे हैं उसका जो डायमीटर है वो क्यूब की साइड के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो हेमिस्फीयर है कुछ इस तरीके से, यहां से इस तरीके से डिप्रेशन इसका बन रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब निकालना क्या है, सरफेस एरिया। अब कंफ्यूजन कैसे करें? अच्छा जी, तो देखो आप ये सोचो, अगर ये हेमिस्फीयर की कोई बात ना होती तो फिर हम कौन सा सरफेस एरिया लेते? टोटल क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? क्या वो 6a² होता है? a मतलब साइड, ठीक है, हमें a ही लेते हैं जनरली। अच्छा, लेकिन आप बताओ, जब आप एक हेमिस्फीयर को कट कर रहे हो तो ऊपर वाला जो एक पार्ट आपको दिख रहा है वो सर्कल होता है। हालांकि हम हेमिस्फीयर इस तरीके से बनाते हैं तो ये तो अलग ही बन गया। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये सर्कल होता है एक्चुअल में। आप कटोरा देखते हो ना, तो सर्कल होता है, सर्कल। वो बनाने के लिए 3D को 2D में बना रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा अजीब सा दिखता है ये सर्कल। तो जब आपने एक हेमिस्फीयर को निकाला होगा इस क्यूब से, तो ऊपर तो तुमने एक माइनस, ये वाला जो पार्ट है, क्या तुम इसमें पेंट कर पाओगे? भैया तुमने एक हेमिस्फीयर कट कर दिया, ये तो खाली जगह होगी ना, खाली। तुमने यानी ऊपर वाला सरफेस में, यानी ये स्क्वायर है ऊपर, ये जो स्क्वायर प्लेट है, इसमें से एक सर्कल कट किया होगा ना, क्या तुम इसमें पेंट कर पाओगे? तो हवा हो गया ना खाली। भाई कोई चीज आप सोचो, खोद दिया आपने, निकाल दिया पूरा ये पार्ट, तो ये पार्ट बंद थोड़ी ना होगा, खुला होगा। इसीलिए मैं चिल्ला रहा था कि भाई सीखो, हम जितना सरफेस ले पाएंगे वही सरफेस एरिया होगा। तो ये वाला पार्ट जो है हम इसको पेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि माइनस का πr²। अच्छा, माइनस क्यों करा? क्योंकि टोटल जो 6a² है वो तो पूरा हो गया ना, और इस वाले पार्ट में तुम पेंट कर नहीं पा रहे हो, यानी इस वाले पार्ट में पेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो माइनस का πr² आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये बात समझ में आ गई। हाँ, लेकिन अब तुम यहां पेंट कर पाओगे इस वाली सरफेस पे, क्यों? ये जगह खाली है और तुम हो पेंटर, तो तुम जाओगे फटाक से यहां 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 पेंट कर लोगे ना। अच्छा, ये कौन सा पार्ट है? क्या ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है? आंसर इज यस। तो क्या वो प्लस का 2πr² होगा? बात समझ में आ रही है? यानी अब सिंपल शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो भाई, पहले क्यूब था, क्यूब से हेमिस्फीयर कट हुआ, तो क्यूब का पहले सरफेस एरिया लगा दिया, ठीक है, लेकिन माइनस πr² इसलिए कर दिया क्योंकि ये गड्ढा हो गया होगा यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट हम पेंट कर नहीं पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो माइनस, और इधर पेंट कर लेंगे तो ये 2πr² ऐड कर दिया। जहां कर लोगे वहां प्लस करना है, जो नहीं कर पाओगे वहां माइनस करना है। तो सिंप्लीफाई करा तो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² प्लस का πr² हो जाएगा। अब यहां पे बोला गया था जो डायमीटर है वो क्यूब के साइड के बराबर है, यानी डायमीटर भी 7 है और क्यूब की साइड तो पहले से ही 7 थी, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ। तो चलो बस वैल्यू पुट कर दो, तो यहां पे 6 × 7 का स्क्वायर, पाई हमारा 22/7 और रेडियस 7 × 7, r² है ना, 7 × 7, ठीक है। तो ये कट गया 7 से 7, ठीक है, पाई
और रेडियस यहाँ पे 7/2 है, तो 7/2 7/2, तो एक 7 तो कट गया, 2 से यहाँ 11 आ गया, तो ये 77/2 होगा, और ये कितना आएगा 6 × 49, तो ये आ जाएगा 42, नहीं सॉरी 9 6 54, 5 कैरी 24, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 5 294, और यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5 ना, तो इनको ऐड कर लो जरा, 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, 8 + 4 12, 1 कैरी, 9 + 13 और 2 1 3, 33.25, और ये किस में है, सेंटीमीटर में था ना सब, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया। क्लियर हो गया? तो आपको सरफेस एरिया में 100 क्वेश्चन नहीं करने, ये समझना है कि कौन सा सरफेस, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, नोट कर लो इसको। तो इसका आंसर है देखो 332.5। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बोला है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ द बेस इतना रेडियस माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर पे एक कोन को माउंट कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा जी, और टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस दिस, कोन की रेडियस है 3.5, कितनी है 3.5, माउंटेड ऑन हेमीस्फीयर, ठीक है। ऑफ डायमीटर दिस, अच्छा डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस तो 3.5 होगी ना, हाफ करना है, तो इसका मतलब हेमीस्फीयर और कोन का जो बेस है वो सेम है भाई, दोनों का रेडियस 3.5 नहीं हो गया। पढ़ो क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो समझो। और टोटल हाइट जो है वो टॉय की है 15.5, ये 15.5 है, और हमें सरफेस एरिया निकालना। देखो क्या लिखा है टोटल, अब आई बात समझ में, इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के शुरुआत, अब ये चिल्ला चिल्लाने कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। तो बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, तो गलती से भी टोटल सरफेस एरिया मत लगा देना दोनों के। अब इस तरीके का टॉय है, और ये मैंने पहले ही समझा दिया कि ये वाला जो पार्ट है ये है CSA ऑफ कोन, क्या है CSA ऑफ कोन है प्लस, और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये है CSA ऑफ हेमीस्फीयर, तो आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं, CSA ऑफ हेमीस्फीयर। अब देख लो क्या क्या फॉर्मूले हैं, तो कोन का CSA है πRL, और हेमीस्फीयर का CSA है 2πr², πr मिल रहा है कॉमन, तो L प्लस का 2 और एक R, R की वैल्यू पता है 3.5 है, पाई हमें 22/7 लेना है, ठीक है। L हमें नहीं पता है, L नहीं पता है, तो L कैसे आएगा, देखो ये R है, यहां H होता है कोन का, और ये होता है L। अब H कितना होगा, देखो ये 15.5 और ये रेडियस है, देखो रेडियस अगर यहां पे है तो यहां पे नीचे भी तो रेडियस ही होगा ना 3.5, तो ये हाइट हो गई 3.5, टोटल है 15.5, तो H कितना आएगा 15.5 से 3.5 माइनस कर दो, पूरी हाइट में से ये अगर माइनस कर दी जाए तो H आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा ना, 12 आ गया। अब अगर ये 12 आ गया तो पाइथागोरस मैंने आपको बताया था कि L² क्या होता है R² प्लस H², R हमारा 3.5 है, हाइट हमारा 12 है, तो 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, और ये हो गया 144, तो ये आएगा 156.25। अब मुझे तो इसका स्क्वायर रूट पता है कि L होता है 12.5, ठीक है, L आएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट करोगे। अब आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक पे वीडियो बना रखे हैं सरफेस एरिया के, ठीक है, तो आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको, प्लेलिस्ट में आप देख लेना, शॉर्ट ट्रिक्स का एक होगा, उसमें चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, हर चीज की, तो आप वहां पे देख लोगे तो आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगी, देख लेना आप। चलो अच्छा, ये L आ गया इतना, बाकी आप लोग जिनको आता है स्क्वायर रूट निकालना हो तो निकाल ही लेंगे। अब बस वैल्यू पुट कर दो, L हो गया यहाँ पे 12.5 प्लस का 2 इंटू 3.5, रेडियस कितनी है 3.5, तो इसकी मैंने कैलकुलेशन जो फाइनल आंसर वो आप निकाल लेना, ठीक है। तो वो आएगा, मैं लिख लेता हूं आंसर, इससे सही रहता है, एक तो टाइम सेव हो जाता है, दूसरा क्या होता है कि आप लोगों को भी कैलकुलेशन करनी चाहिए, मतलब जैसे मान लो होता क्या ना, अब कोई मैं भगवान तो हूं नहीं, अब मान लो गलती से मैंने यहाँ 12.5 की जगह 11.5 गलती से लिख दिया और सॉल्व कर दिया और आपको बता दिया अच्छा हो गया, तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप सॉल्व करोगे फिर आप कहोगे अरे सर आंसर नहीं मैच कर रहा है,
तो आंसर हमेशा मैं रखता हूं, तुम देखना जब तुम 12th में पढ़ोगे पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवाई है, पूरी यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाई। मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा, पूरा आंसर मैच करवाया, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। गलतियां कभी भी किसी से भी हो सकती है, मैं हमेशा बोलता हूं, देखो मैं ओपन हूं इस चीज के लिए, तो इसलिए हमेशा रखना चाहिए जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आपको पूरी, आप लोग इसको कॉल सॉल्व करके देख लो कि आपका आंसर 214.5 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। और एक बार हमारे पास भी है पूरा, तो देख लो, हाँ यही सब है, देखो हमने यही सब रखा है ना, 12.5 उधर 3.5, तो ये आंसर सॉल्व कर लेना, 214.5 आना चाहिए। क्लियर? चलो, बाकी आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, एनसीईआरटी, मतलब काफी कुछ फ्री स्टडी मटेरियल आपको ऐप पे मिल जाएगा। डाउनलोड के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, एक हमारे पास है सिलेंडर, सिलेंडर में हमारे पास हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, इधर ये हेमिस्फेयर है, ओके। टोटल हाइट है सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और क्या है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, ओके। डायमीटर ऑफ सिलेंडर यानी कि अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कह सकते हैं 7/2 है, तो यानी ये रेडियस होता है, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई सरफेस की टेंशन नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम निकालना है टोटल, तो साफ साफ दिख रहा है, एक तुम्हारा सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दो हेमिस्फीयर है, एक ये हेमिस्फीयर है नीचे और एक इधर है ना, तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, समझ रहे हो। तो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² प्लस ट्वाइस ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³। तो यहां पे ध्यान से देखो, πr² मिल रहा है कॉमन, तो यहां से आया h प्लस 2 × 2 4 हो जाएगा 4/3, और πr² कॉमन लिया तो r आएगा यहां पे, ठीक है। अब हमें रेडियस पता है, h और r है। h क्या होता है, ये h क्या है, सिलेंडर की हाइट है, और सिलेंडर की हाइट यहां से लेके यहां तक ही तो है बस, तो ये कैसे निकाला जाए h। तो देखो, अगर हेमिस्फीयर यहां पे भी r है तो यहां पे भी तो r होगा और यहां पे भी तो r होगा, तो हाइट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, टोटल जो है 20 में से माइनस करना होगा ये r और ये r, यानी 2r, तो 20 माइनस का 2 × r की वैल्यू है 7/2, 2 से 2 कट गया तो क्या है 13 आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमारा 7/2 का स्क्वायर है, ब्रैकेट में h प्लस h हमारा 13 आया है प्लस 4/3, r की वैल्यू कितनी है, r हमारा है 7/2, यही तो है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो 22/7 49/4 ब्रैकेट, यहां पे 2 2 जा 4, तो 13 प्लस 14/3, तो अब बस यहां पे आप एलसीएम ले लो 3 और कैलकुलेशन करो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर आपका आएगा, वो आ जाएगा 680.17, और ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और इससे पहले स्टेप की बात करूं तो फ्रैक्शन में आपका आ रहा होगा 4081/6, इसको कर लेना भाई फटाफट, ठीक है। अब ये काम देखो तुम्हारा होमवर्क है, तभी तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, तो ये कैलकुलेशन करो, तो ये आना चाहिए 4081/6, और इसके बाद आप डिवाइड करोगे तो 680.17। क्लियर हुआ क्या? वीडियो कैसा लगा फीडबैक में जरूर बताएं, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है ये फीडबैक, ठीक है। चलिए एक फटाफट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस तरीके सेम कैलकुलेशन है ना, देखो πr² 13 प्लस दिस सेम चल रहा है, आप इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। एक मेटेलिकल सिलेंडर जिसकी रेडियस और हाइट आपको गिवन है, भैया ये सिलेंडर लिया, सिलेंडर की हमारे पास है रेडियस और हाइट कितनी है, रेडियस इसकी है 3, ठीक है, और हाइट कितनी है 5। टू रिड्यूस इट्स वेट, अच्छा वेट इसका रिड्यूस करना, ज्यादा वेट हो गया ना, जैसे हम लोगों का वेट जब ज्यादा तो हम जिम करते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका वेट कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक कोनिकल होल बनाया जा रहा है, ड्रिल्ड इन द सिलेंडर
कोनिकल होल हैज रेडियस, अब देखो होल की रेडियस है 3/2 और सिलेंडर की है 3, इसका मतलब कोनिकल होल थोड़ा छोटा है, सर्कल जो है थोड़ा छोटा है, इस तरीके से कोनिकल होल बनाया जा रहा है। तो कोन की रेडियस को r1 मान लेते हैं, वो 3/2 है। अच्छा हाइट भी दे रखी है कोन की, चलो h1 ले लेते हैं, वो है 8/9, यही तो है। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये कोन का डेटा हो गया और सिलेंडर का डेटा क्या है, वो मैंने रेडियस r ली है 3 और हाइट है 5, ठीक है। तो ये सिलेंडर का है। अब निकालना क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, यानी रेशियो निकालना किसका, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट अपॉन किसके साथ है, वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, मतलब वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, ये हमें निकालना है, ठीक है। चलो देखो, अच्छा वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट का क्या मतलब है, कितना बचा है। अब बचा कितना होगा, देखो सिलेंडर के वॉल्यूम में कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो तो वही तो बचेगा। तो यानी ऊपर बचा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, कितना वॉल्यूम बाहर निकाला गया, कोन को ही तो बाहर निकाला गया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन नीचे आएगा। अगर हम सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम निकाल लें और बस पुट करना है, तो देखो चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले निकाल लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस कितना है सिलेंडर का 3 स्क्वायर एच कितना है 5, तो पाई, अच्छा पाई की वैल्यू पुट करने की जो तो नहीं, गलती से भी जो कर दोगे इसमें गलत कर दो, गलत मतलब कैलकुलेशन ज्यादा, तुम्हें पता है ये फ्रैक्शन में है ना, वैसे ही पाई कट जाएगा, क्या जरूरत है पुट करने की पाई की, ठीक है। तो पाई में रहने दो, और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, यानी ये 45 पाई आ गया। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन देख लेते हैं, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस और हाइट हमने r1 और h1 लिया है यहाँ पे, तो 1/3 पाई, r1 कितना है हमारा 3/2, तो 3/2 दो बार लिख लेते हैं, इंटू h1 हाइट कितनी है 8/9, तो 9 से ये 3 तो कट गया, 2 2 जा 4 2, तो फाइनली ये 2/3 पाई आ गया। चलो यहाँ पुट कर देते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम 45 पाई माइनस कोन का वॉल्यूम 2/3 पाई अपॉन 2/3 पाई, तो यहां पे क्या होगा 3 एलसीएम आएगा, तो 135 माइनस 2 सॉल्व करना, तो 133 पाई अपॉन 3 अपॉन 2 पाई/3, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, तो आपका आंसर आएगा 133/2, ये रेशियो आ गया 133/2, यही आ रहा होगा इसका आंसर 133/2, यही है। तो समझ रहे हो, तो इसमें मैंने आपको यह भी सिखाया कि जब रेशियो वाले कोई क्वेश्चंस आए तो पाई की वैल्यू गलती से भी पुट मत करना, कितना आसान कर दिया मैंने। और फालतू में अगर तुम पाई वाई पुट करने बैठ जाते ना यहाँ, तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरीके से तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वॉल्यूम में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, सरफेस एरिया में समझना पड़ता है कौन सा सरफेस लिया है। लेकिन उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो। मैंने बहुत कम टाइम में आपको ज्यादा कुछ सिखाने की पूरी कोशिश करी है। वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।